Assalamu alaikum dear student, how are you? Today we are going to start chapter number 6 which name is web development। जैसा कि नाम से ही जाहिर है वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट क्रिएट्स करना, वेबसाइट पे काम किस तरह से होता है, उन पे एक्सेस किस तरह से होती हैं और उसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, वो सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। अच्छा जी, वेबसाइट्स बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए कुछ इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पहले सीखनी पड़ेंगी। तो पहली टर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WWW। अक्सर हम देखते हैं, हम कोई भी वेबसाइट विज़िट करनी है तो उसका कुछ एड्रेस होता है। वो एड्रेस जो स्टार्ट होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब या WWW से स्टार्ट होता है। फिर दूसरा है जी वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? जैसे ही हम किसी वेबसाइट को क्लिक करते हैं, कोई वेबसाइट हमने ओपन की, उसका जो पहला पेज खुलता है वो उसका होम पेज या वेब पेज कहलाता है। या सिंगल पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड वेब पेज। अच्छा जी, फिर वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जितने भी वेब पेजेस हैं वो जब एक जगह जमा हो जाते हैं सारे, तो वो वेबसाइट बन जाती है, वो वेबसाइट कहलाती है। आपने अक्सर कोई वेबसाइट विज़िट की होगी। जैसे हम वेबसाइट विज़िट करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, तो उसका सबसे पहले जो हमें पेज नज़र आता है उसका होम पेज, इंट्रोडक्शन पेज होता है। उसके बाद उस पेज उसकी डिटेल लिखी हुई होती है इस पेज पे कौन कौन सा कंटेंट है। जिस भी लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो वो उस वेबसाइट का वो पेज ओपन हो जाता है। अगली टर्मिनोलॉजी जी वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग वेबसाइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी जो हमारे पास इंटरनेट पे वेबसाइट्स मौजूद हैं, उनको अगर मुझे एक्सेस करना है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो वेब ब्राउज़र कहलाता है। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है और सफारी, और उसके अलावा और भी सर्च इंजन है, लेकिन मोस्ट जैसे याहू है, मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन जो है वो गूगल ही है। अच्छा जी, फिर यूआरएल क्या होता है? हर वेब ब्राउज़र में एक वेबसाइट लिखने का एड्रेस जो होता है, जिस जगह पे हम वेबसाइट को लिखते हैं सर्च करने के लिए, वो उसका यूआरएल कहलाता है। अच्छा जी, क्या कह रहा है? ये कहते हैं कि इट इज़ द एड्रेस ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। जैसे इसने एग्जाम्पल दी www.google.com। अच्छा जी, फिर इसने कहा द प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस रिसोर्स HTTP। अच्छा, ये प्रोटोकॉल क्या होता है जी? प्रोटोकॉल बेसिकली रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए। जैसे हम कोई वेबसाइट लिखते हैं तो हम पूरा उसका नाम लिखते हैं www डॉट, जो भी उसकी वेबसाइट है .com। तो ये जो लिखने का तरीका, ये इसका प्रोटोकॉल कहलाता है। और ये www.google.com जो है ये इसकी लोकेशन है, और ये HTTP जो है ये इसका प्रोटोकॉल है। अच्छा जी, सर्च इंजन क्या है जी? सर्च इंजन भी जैसे वेब ब्राउज़र होता है, इसी तरह की एक चीज़ है जिसको हम वेब सर्च इंजन भी कहते हैं। सर्च इंजन में बेसिकली हमें क्या होता है, हमें पता नहीं होता उस वेबसाइट का एड्रेस क्या है। हमें सिंपल फॉर एग्जांपल मुझे कार की इमेजेस को सर्च करना है, तो मैं सर्च इंजन में जाकर सिर्फ कार इमेजेस लिखूँगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस होंगे वो मुझे ओपन होकर नज़र आ जाएंगे। तो सर्च इंजन के ज़रिए अगर किसी का हमें एड्रेस ना पता हो, उसका यूआरएल ना पता हो, तो हम सर्च इंजन पे जाके डायरेक्टली उसको सर्च कर लेते हैं। तो उस सर्च इंजन पे जितने भी उससे रिलेटेड लोगों ने वेबसाइट या वेब पेजेस या इमेजेस बनाई हुई हैं वो मुझे नज़र आ जाएंगी। होम पेज क्या होता है? होम पेज जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है, जो उसको जैसे ही ओपन करते हुए इंट्रोडक्शन या वेलकम पेज होता है, उसको हम होम पेज कहते हैं। फिर उसके अंदर मज़ीद लिंक्स होते हैं जिसके ज़रिए उसमें से हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन तलाश कर सकते हैं। अच्छा जी, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होता है? वेब होस्टिंग बेसिकली इंटरनेट पे जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसको अपलोड करने का जो प्रोसेस है वो वेब होस्टिंग कहलाता है। वेब हम खुद भी वो वेबसाइट जो है इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हैं, और कंपनीज़ जो होती हैं कुछ, उनके थ्रू भी हम वेबसाइट अपनी अपलोड कराते हैं। तो अगर हम खुद कर रहे हैं या किसी कंपनी से भी अगर अपलोड करा रहे हैं, तो अपलोड करने का प्रोसेस है वो कहलाता है वेब होस्टिंग। अगली टर्म है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है भाई? वेब सर्वर जो भी कंप्यूटर या जो भी डिवाइस, जैसे मोबाइल से भी हम वेबसाइट पे कुछ अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे, तो जिस भी कंप्यूटर या जिस भी डिवाइस के थ्रू मैं अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे अपलोड कर रहा हूँ, वो
वेब सर्वर कहलाता है। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट कितनी तरह की होती हैं? जैसे आपको पता है वेबसाइट बहुत सारी तरह के, जैसे डिफरेंट ब्लॉग्स बने हुए होते हैं इंटरनेट पे। भाई न्यूज़ का ब्लॉग है, स्पोर्ट्स का ब्लॉग है, इसके अलावा कोई एजुकेशन इन्फॉर्मेशन का ब्लॉग्स है। जो डिफरेंट ब्लॉग्स जो क्या होते हैं, ये टाइप्स ऑफ वेबसाइट है और ये पोर्टल कहलाते हैं। अब जैसे पहला है न्यूज़ पोर्टल। तो न्यूज़ पोर्टल में क्या होगा, जितनी भी न्यूज़ होंगी, करंट अफेयर्स या पुरानी न्यूज़ जो स्पोर्ट्स की हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, वेदर हो, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी वो न्यूज़ पोर्टल के पास मौजूद होंगी। अच्छा जी, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? इन्फॉर्मेशन से मुराद कोई भी नई इन्वेंशंस हैं, कोई स्पोर्ट है, कोई आर्ट है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन पोर्टल के पास होगी। फिर एजुकेशनल वेबसाइट, ऐसी तमाम वेबसाइट जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल मौजूद होता है। पर्सनल, अ पर्सन कैन शेयर अबाउट हिज हर बायोग्राफी अचीवमेंट इन अ कस्टम डेवलपर वेबसाइट्स। कि अब हम अपने आप से रिलेटेड या कोई बड़ा आदमी या कोई फेमस पर्सनैलिटी, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं उसने इंटरनेट पर डाली हुई, जो उसकी बायोग्राफी कहलाती, तो वो पर्सनल पे मुझे मिलेगी। इसके अलावा बिजनेस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात है, वो तमाम मुझे बिजनेस पोर्टल पे मिलेंगी। इसके अलावा डिफरेंट ब्लॉग्स बने हुए होते हैं इंटरनेट पे, जिसमें कोई आर्टिकल लिख रहा है, कोई मैगज़ीन लिख रहा है, इस तरह कोई बुक्स हैं, तो मुझे यहाँ पे ब्लॉग्स में मिल जाएंगी। Forums. A forum is an online place where different users discuss about any topic. जैसे इससे पहले होता था याहू पे हम चैट रूम होते थे, वहाँ पे जाके हम अपनी जो भी जिस बारे में मालूमात चाहिए या डिस्कस करना है लोगों से, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, आपस में उस फोरम पे जाके डिस्कस कर लेते थे। एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में क्या होगा जी, यहाँ पे कुछ मूवीज़ हैं, कोई पिक्चर्स चाहिए आपको, कोई गेम्स चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर सोशल वेबसाइट क्या है भाई? सोशल वेबसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सोशल एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इनके ग्रुप्स वगैरह होते हैं, तो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं HTML को। HTML क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेबसाइट्स बनाते हैं या वेबसाइट डेवलप करते हैं। कोई भी लैंग्वेज है उसके लिखने के कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ सी कमांड स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं। जैसे आपने GW बेसिक के प्रैक्टिकल्स किए थे, तो वहाँ पे आपने देखा था बेसिक लैंग्वेज हमने सीखी थी, उसके रूल्स सीखे थे, कमांड एंड स्टेटमेंट सीखी थी, उसके बाद हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि HTML कहलाती है, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको मैं फॉलो करके कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। HTML बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप प्रीवियस क्लासेस में जो है आपको HTML के प्रैक्टिकल भी मैं करवा चुका हूँ और आपने देखा है किस तरह से वो कोडिंग HTML पे लिखी जाती है और किस तरह वेब पेज ओपन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी, यहाँ पे हमने HTML के कुछ कोड्स लिखे हैं जो इसके टेक्स्ट की फॉर्म में है। जैसे टाइटल है, इसका हेड है, बॉडी है और फिर क्लोजिंग पैराग्राफ है। ये इसकी प्रोग्राम की कोडिंग है। ये हम क्या करते हैं जी, हम नोटपैड या हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किन किन सॉफ्टवेयर्स पे हम HTML की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल हम नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये प्रोग्राम की कोडिंग टाइप करते हैं और इसको .html के साथ सेव कर लेते हैं। जब जब सेव करोगे तो आपसे नाम पूछेगा, उस नाम के बाद मैं आखिर में उसके .html लिख दूंगा और उसके बाद वो इंटरनेट की फ़ाइल बन जाएगी और फिर वो फाइल मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या वेब ब्राउज़र पे नज़र आएगी। जैसे मैंने एक प्रोग्राम की कोडिंग लिखी थी, ये आपको नज़र आ रही है। अब देखिए, जब मैंने इस कोडिंग को .html करके सेव किया तो वेब ब्राउज़र पे इस तरह से ओपन हो गए जो मैंने एक लाइन लिखी थी। अच्छा जी, ये जो है HTML के कुछ टैग्स होते हैं जो मुझे याद करने पड़ते हैं। जैसे आपको ये ब्रैकेट में नज़र आ रहा होगा, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन ब्रैकेट के अंदर, फिर इसके अंदर हम कमांड लिखते हैं। ये जो है बेसिकली ये कहलाता है HTML का टैग। अब जैसे आपको ये नज़र आ रहा है सिंपल टैग नेम, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ग्रेटर और लेस देन वाले, तो ये एक मैंने टैग लिखा है। अच्छा जी, फिर डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग से कुछ टैग्स हैं जिनके बारे में बताया गया है
कि भाई कौन कौन से टैग्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। भाई डॉक्यूमेंट टाइप का HTML टैग है, HTML भी एक टैग है, बॉडी है। हेड यानी स्टार्टिंग ऑफ अ पैराग्राफ जो होगा वह वो कैसा होगा, बॉडी यानी उसके मिडिल में जो हम लिखेंगे वो क्या होगा। फिर है टाइटल, टाइटल क्या होगा उसका। फूटर यानी पेज के लास्ट में क्या लिखा हुआ आना चाहिए। इसके अलावा पैराग्राफ का टैग है, अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है तो मैं P लिखूँगा, ये ओपनिंग पैराग्राफ कहलाता है। इसके अलावा ब्रैकेट वगैरह लगाने हैं तो ये BR टैग है। इसी तरह से डिफरेंट टैग्स हैं जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी मैं आपको आगे चल के इन टैग्स की मदद से एक प्रोग्राम भी सिखाऊंगा कि प्रोग्राम में कोडिंग किस तरह से लिखी हुई है और उनको किस तरह से हमने रन करना है। अब ये देखिएगा एक पूरी कोडिंग है ये HTML की। एक प्रोग्राम लिखा मैंने, HTML से स्टार्ट किया, फिर इसको बताया भाई ये इसका हेड है, टाइटल क्या आएगा जी, माई वेबसाइट का टाइटल आएगा। फिर इसकी बॉडी में ये पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद ये सेकंड इसका पैराग्राफ, ये पैराग्राफ शुरू हुआ और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये मैंने सेकंड पैराग्राफ लिखा और फिर ये पूरी इसकी लाइंस लिखी जो मुझे लिखी हुई इसके अंदर चाहिए। और आखिर में ये इसका बॉडी और ये इसका क्लोजिंग टैग मैंने लिखा। ये भी सब लिखने के बाद मैंने इसको .html करके सेव किया तो वो एक इंटरनेट की फ़ाइल बन गई। जब उस फाइल को बाद में मैंने ओपन किया तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था ये सारे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ गया। ज़ाहिर है वेब ब्राउज़र पे इस तरह से हम नहीं लिख सकते, हमें पहले HTML में प्रोग्रामिंग कोड इसके लिखने पड़ेंगे, उसके बाद ही इस तरह से मुझे वेब पेज नज़र आ जाएगा। इसी तरह से मैं कुछ लिस्ट भी, अगर मुझे पैराग्राफ लिखना था तो मैंने इस तरह से पैराग्राफ लिख के इसकी कोडिंग इस्तेमाल की थी। अच्छा, अगर मुझे लिस्ट बनानी है किसी डॉक्यूमेंट की, किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है तो उसकी कोडिंग अलग होगी। तो लिस्ट के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो LI टैग इस्तेमाल होता है। जैसे वहाँ पे मैंने बॉडी लिखा था, टेक्स्ट लिखा था, तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट। अब आप देखिए लिस्ट बनाने के लिए मैंने प्रोग्राम की कोडिंग इस्तेमाल की, हर जगह LI टैग लिखा कि जी ये मुझे हेडिंग चाहिए, कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो पहली लिस्ट में आएगा वर्ड, सेकंड लिस्ट में आएगा एक्सेल, थर्ड लिस्ट में आएगा पावर पॉइंट और फोर्थ लिस्ट में आएगा एक्सेस। तो जब मैंने इसको .html करके सेव किया तो इंटरनेट की फ़ाइल ओपन हो गई और बन गई, और फिर उसके बाद मैंने उसको ओपन किया तो देखिए इस तरह से लिस्ट बनी हुई आ गई। अच्छा जी, ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी इसमें कुछ ऑर्डर नहीं था, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, मैंने क्योंकि नंबरिंग नहीं दी थी। अगर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो मुझे LI टैग के साथ फिर उसका नंबर भी लिखने पड़ेंगे जी, फर्स्ट पे यह है, सेकंड पे यह है, थर्ड पे यह है। देखिए जैसे आपको प्रोग्राम की कोडिंग नज़र आ रही है। उसके बाद ये ऑर्डर्ड लिस्ट है कि ऑर्डर्ड में आ रहा है जी, पहले मुझे ये चाहिए था। लिस्ट क्या होता है जी, डिस्क्रिप्शन। बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये मुझे एक पैराग्राफ चाहिए और उसकी एक हेडिंग हो सिर्फ, तो वो कहलाते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम की कोडिंग लिखी, जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने हेडिंग डाली ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद मैंने DD करके पूरा पैराग्राफ लिख लिया जो मुझे चाहिए था। ये मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ किस तरह से ओपन होगा ये। तो देखिए ये हेडिंग आई थी और इसका पूरा पैराग्राफ आ गया, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहलाती है। जब इसके बाद है जी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में क्या होता है जी, आपने कोई एक हेडिंग डाली, फिर उसके अंदर अगर कोई सब हेडिंग है, यानी कोई 2 टाइप्स है, फिर उसकी मज़ीद टाइप्स है, तो वो जो इस्तेमाल होगी कोडिंग उसके लिए वो नेस्टेड लिस्ट की कोडिंग इस्तेमाल होगी। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा जी, मैंने लिखा जी गाइडेड मीडिया, मेरी हेडिंग आई। उसके बाद ट्विस्ट पेयर केबल की हेडिंग थी, फिर उस हेडिंग के अंदर मज़ीद 2 हेडिंग थी। फिर उसके बाद कॉक्साइल केबल की हेडिंग थी, उसके अंदर मज़ीद एक और हेडिंग थी। तो जब मैंने ये प्रोग्राम की कोडिंग लिखी नेस्टेड लिस्ट के साथ, तो मुझे इस तरह से नज़र आ गया जी, ये मेरी हेडिंग थी गाइडेड मीडिया, फिर 2 टाइप्स थी, ट्विस्ट पेयर और कॉक्साइल। फिर ट्विस्ट पेयर की मज़ीद 2 टाइप्स थी और कॉक्साइल की 1 टाइप थी। अच्छा जी, इमेजेस एंड बैकग्राउंड। जी हम वेब पेज जब बनाते हैं HTML पे, तो हम उसके अंदर इमेजेस और कुछ बैकग्राउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर है तो उसका ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होगा, टेक्स्ट का भी बैकग्राउंड हो सकता है, तो उसके अंदर हम इमेज और बैकग्राउंड भी हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड्स इस्तेमाल होती हैं, SRCALT, विड्थ, हाइट, बॉर्डर कैसा होगा, कितने मेगापिक्सल्स की होगी, तो ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। इसको लिखने का सिंटैक्स लिखा हुआ है नहीं, सिंटैक्स उसको लिखने का तरीका क्या होगा HTML कोडिंग में, वो सारे तरीक़ेकार बताए हुए हैं, उसकी डेफिनेशन भी बताई हुई है कि जी ये कौन सा टैग किस लिए इस्तेमाल होगा। जैसे आपको ये इमेज नज़र आ रही है,
तो इमेज के लिए मैंने एक टैग, इमेज का टैग यूज़ किया था। इसी इमेज का नाम लिखा, उसका एक्सटेंशन लिखा कौन सी इमेज है, और उसको ब्राउज़र पे ओपन किया, तो वो ये इमेज थी जो मैंने सेलेक्ट की थी। इसी तरह से बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, जो इसका जैसे आपको ये ब्रिज नज़र आ रहा है, इसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है आपको, जैसे सनसेट का व्यू दिखा रहा है, तो इस तरह से मैं बैकग्राउंड में कोई और कलर भी ऐड कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो कमांड इस्तेमाल होगी, बैकग्राउंड की कमांड इस्तेमाल होती है, जिसको हम बीजी कलर कहते हैं। तो जैसे से ये बताना पड़ता है मुझे भाई बीजी कौन सा कलर है, जैसे लिखा है रेड ग्रीन RGB कोड, यानी रेड ग्रीन ब्लू का कोड होगा, और ये बॉडी बताई, फिर इमेज का बैकग्राउंड बताया। तो इस तरह से मैं बैकग्राउंड कलर भी बता सकता हूँ। अगर मैं उसको बैकग्राउंड कलर नहीं बताऊँगा, अच्छा जी, HTML पे हम कुछ टेबल्स या कुछ डिज़ाइनिंग भी बना सकते हैं। जैसे टेबल है, कोई टाइम टेबल है या किसी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात है, तो हम चार्ट की फॉर्म में भी उसको बना सकते हैं। तो चार्ट बनाने के लिए आपको पता है मुझे रो और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, और जो टेबल है उसकी हेडिंग भी देनी पड़ेगी मुझे कि जी किस चीज़ का टेबल है। तो टेबल का डाटा जो होगा वो भी उसके लिए जो एट्रीब्यूट, जो कमांड टेबल इस्तेमाल होंगे, जैसे अलाइन है, उस टेबल की विड्थ क्या होगी, बॉर्डर का क्या साइज़ होगा, सेल की स्पेसिंग कितनी होगी। इसी तरह जो सेल्स बनेंगे फिर उसके लिए भी अलाइन अलग, टेबल के लिए ये सब चीज़ें थी। और इसी तरह ये सेल के लिए भी, तो मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये वाला टेबल, ये भी हम HTML पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रा कोडिंग जो है वो डिफरेंट किस्म की इस्तेमाल होगी। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसमें विड्थ बताइए जितनी होनी चाहिए, बॉर्डर का साइज़ ये, सेल की स्पेसिंग यानी सेल के दरमियान डिस्टेंस इतना होना चाहिए, फिर बताया जी कंपोनेंट की हेडिंग आएगी, फिर रिक्वायर्ड इसमें यही आएगी, ये 2 मेन हेडिंग है, फिर उसके अंदर मज़ीद यही जो मटेरियल उसका चाहिए था। तो ये पूरी मैंने प्रोग्राम की कोडिंग लिख के HTML पे सेव की, तो मुझे इस तरह से चार्ट और पूरा टेबल बना हुआ नज़र आ गया। तो इस तरह से मैं टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं फ्रेम्स भी बना सकता हूँ। जैसे ये एक पूरी डायग्राम को अगर मैं एक फ्रेम की मदद से बनाऊँ, उसके लिए मुझे फ्रेम्स की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे पीछे मैंने टेबल की कमांड इस्तेमाल की थी, अब इसमें जी SRC है, मार्जिन है, नोट साइज़ है, स्क्रॉलिंग है, कॉल्स है, रॉज है, फिर पिक्सल्स बताना पड़ेगा जी कितने मेगापिक्सल्स की जगह चाहिए आपको। तो ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें आएंगी। तो मैं आपको जब टूल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से मैं इनको बना सकता हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज पे भी बन सकता है, कोरल ड्रॉ पे भी, एडोब ड्रीमवीवर, वर्ड प्रोसेस, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, विक्स, फिग्मा, कॉफ़ी कप, HTML एडिटर और एडोब XD। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी ये काम हो सकते हैं।